हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर 17 रुपीज़ से 20 रुपीज़ के रेंज में ही घूम रहा है। अभी Q2 का जो स्नैपशॉट कंपनी ने दिया था, एक आइडिया दिया था जो कि काफ़ी बढ़िया आया था और रेवेन्यू और प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखे थे। उसके बावजूद भी एक दिन तेज़ी आई, बाद में लगातार गिरावट हो रही है और शेयर फिर से 18 रुपीज़ के लेवल पर आ चुका है। तो अब सवाल ये है कि इसमें आगे जब तक कोई धमाकेदार न्यूज़ नहीं आती है, जब तक शेयर में तेज़ी नहीं दिखेगी, हम सबको पता है। बट इसी बीच हम लोगों ने ये देखना चाहिए कि कंपनी का कामकाज ढंग से चल रहा है कि नहीं, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, और ब्राइटकॉम ग्रुप ज़िंदा है कि नहीं। कोई भी कंपनी ज़िंदा कब होती है? जब उसमें कुछ न कुछ हलचल होती है, एक्टिविटीज़ होती है, जिससे हमें पता होता है कि कंपनी का काम ठीक चल रहा है। आप जानते हैं कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू ओवरसीज़ सब्सिडीज से आता है और उसमें भी उनकी सबसे बड़ा रेवेन्यू जो जनरेटर कौन सी कंपनी है, उनकी इजराइल की सब्सिडी OMS लिमिटेड। तो OMS जो है उससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ब्राइटकॉम ग्रुप को आता है और उसी की ओर से एक बढ़िया न्यूज़ आई है जिससे हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप में सब ठीक ठाक चल रहा है, काम चल रहा है। क्योंकि बीच में इजराइल हमास का जो वॉर का न्यूज़ आया, जिसके बाद में काफ़ी एक निगेटिविटी आ गई थी कि इनका बिज़नेस अफेक्ट होगा, पर ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा है। क्योंकि OMS की ओर से एक जो उन्होंने जो एक बैनर जो लॉन्च किया है और अपना लिंक्डइन में, ट्विटर पे भी बताया है कि कंपनी का OMS जो है, जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप की फुल्ली सब्सिडरी है, वो DigiDay पब्लिशिंग समिट जो कि वेल सिटी में कोलोराडो स्टेट में USA में होने वाली है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रही है OMS की टीम। जो कि ये जो पब्लिशिंग समिट है DigiDay नाम की, ये 24 मार्च से लेकर 27 मार्च तक होने वाली है। 24 मार्च से 27 मार्च के बीच में ये एक एग्जीबिशन होता है जिसमें पब्लिशर्स, एडवर्टाइजर्स मिलते हैं एक दूसरे से, नए क्लाइंट मिलते हैं, कंपनी अपने हाइलाइट्स बताती है कि भाई हम आपको ये फ़ायदा करके देंगे, वो फ़ायदा करके देंगे। तो नए नए क्लाइंट्स मिलते हैं और प्लस पुराने क्लाइंट्स से भी एक ही जगह पे मीटिंग हो जाती है। तो ऐसे एग्जीबिशन से ही कोई भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है और कंपनी अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ऐसे एग्जीबिशंस अटेंड करती है, ऐसे ट्रेड फेयर्स अटेंड करती है। तो वैसा ही एडवर्टाइजिंग सेक्टर का एक पॉपुलर जो इवेंट होता है USA में, वो होता है DigiDay, जिसमें OMS की टीम जाने वाली है, जिसमें OMS के CEO इटाई ये भी जाने वाले हैं और आसाफ ससून, ये जो हेड ऑफ द सेल्स है, ये और बाकी और भी टीम वहाँ पे अटेंड करने को जाने वाली है। तो एक इस बात से हमें पता चलता है कि भारत में जो भी घमासान चल रही है, अलग अलग सेबी ED का है, जो भी चल रहा है, उससे सब्सिडरीज़ के वर्किंग में कोई फ़र्क पड़ा नहीं है और उनका काम ठीक ठाक चल रहा है। अगर ये सब सेबी का और ED का सब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में ये जो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट जो कंपनी लगातार अच्छे बताती है, जो पब्लिश करती है, वो अगर सही रहे तो फ्रेंड्स ये जो एकदम वन ऑफ द मोस्ट अंडर वैल्यूड शेयर हो जाएगा स्टॉक मार्केट का और ये काफ़ी तेज़ी से भागेगा। बट अभी जब तक ये बातें क्लियर नहीं होती है, इसमें थोड़ी गिरावट का माहौल है। बट ये जो सब्सिडीज़ काम कर रही है, जिससे थोड़ा बहुत हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप ज़िंदा है और कामकाज चल रहा है। आशा करते हैं कि ऐसे ही अपडेट्स हमें मिलते रहे अलग अलग सब्सिडीज़ की, जिससे इन्वेस्टर कम्युनिटी में थोड़ा बहुत जो कॉन्फिडेंस इसी कारण से बना हुआ है कि सब्सिडीज़ का कामकाज चल रहा है और ब्राइटकॉम ग्रुप ज़िंदा है। आज न कल शेयर में सब ये जो प्रॉब्लम्स है जो भारत में चल रहे हैं कंपनी में, वो ख़त्म होंगे और शेयर फिर से रॉकेट बनकर ऊपर जाएगा। यही आशा में काफ़ी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के बैठे हुए हैं। तो आशा करते हैं ऐसा ही हो और ये जो प्रॉब्लम्स है ED सेबी के, जल्द से जल्द कंपनी सॉल्व करे और फिर से जो है नॉर्मल बिजनेस जो है ब्राइटकॉम ग्रुप का शुरू हो और ये कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो। बट ये जो अपडेट है जो कि DigiDay में OMS अटेंड करने जाने वाली है, इनके सब्सिडरीज, इससे हमें पता चलता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में कामकाज चल रहा है और ब्राइटकॉम ग्रुप ज़िंदा है। थैंक यू फ्रेंड्स।